लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम हो जाने के बाद अब सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद से पहले सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय भाजपा समर्थकों द्वारा धरना स्थल पर खाली करवाए जाने की कोशिशें की गई, जिसमें की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। साथ ही लोग जो थे वो एक एक करके बेनकाब हो गए और उसके बाद भी किसानों का जो जनसैलाब था वो उमड़ता ही चला गया, जिसको रोकने के लिए कल 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। उसके साथ नुकीले तार लगाए गए ताकि किसानों को रोका जा सके, आगे नहीं बढ़ने दिया जा सके उन्हें। और अब इन सब के बाद एक और नया तरीका अपनाया गया है। अब टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए 8 लेयर की सुरक्षा दीवार बना दी गई है। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप इस तस्वीर को देखिए। इस तरह से तैयारियां की गई है किसानों के खिलाफ जंग लड़ने की। हालांकि किसान की तरफ से ऐसी कोई जंग की तैयारी नहीं की गई है, ना वो चाहते हैं किसी भी तरीके की कोई जंग। वो तो बस अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आकर के सरकार से बात कर रहे हैं, उन्हें विचार करके इस मसले का हल निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो ऐसे तैयारी कर बैठी है और इस तरीके से तैयारी अभी कर रही है जैसे कोई जंग होने जा रहा हो इस देश में अपने ही लोगों के साथ। और इन तस्वीरों को देख के जो दीवार खड़ी की गई है, इनको देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की कही गई बातें याद आ रही है। मोदी जी ने किसान आंदोलन को लेकर के कल ही एक बड़ा बयान दिया था, आपको याद होगा, बस एक कॉल की दूरी। याद आया आपको? अब मोदी जी ने अभी कल ही ये बातें कही थी। पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से ये कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा से खुला है। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको दे रहे हैं, आप जाकर चिंतन मनन कीजिए और मैं बस एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। इतना कुछ कह के प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है अपने और किसानों के बीच में। अब टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए ये 8 लेयर की सुरक्षा दीवार बना दी गई है। आपको बता दें कि आज जो बजट पेश होना था उसमें सरकार को हंगामा होने की आशंका थी। उन्हें लग रहा था किसानों द्वारा यहां पर हंगामा किया जाएगा, इस दौरान किसान दिल्ली की सीमा में ना घुस पाए। इसको देखते हुए इसके मद्देनजर ये दीवार जो है वो बनाई गई है रातों रात। देखिए कैसे ये दीवार बनाई गई है। जमीन को जेसीबी से खोदकर उसमें सीमेंट के खाली ब्लॉक कंक्रीट और जो सरिया थे वो डाले गए हैं। उसके बाद इस दीवार को खड़ी की गई है। तस्वीरों में आप ये देखिए, रातों रात की मेहनत ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किसानों से आखिर कैसे निपटना चाहती है, कैसे बातचीत करना चाहती है। देश के किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से ये 8 लेयर वाली दीवार खड़ी की गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इन किसानों के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच क्या है। भले ही अपने नेताओं की तरह कभी खुलकर इस बात को मोदी सरकार ने नहीं स्वीकार किया हो कि आतंकवादी हैं, लेकिन सोच इनकी साफ दिखाई पड़ती है यहां। आप खुद सोचिए कि भला देश के किसानों के साथ या किसी भी आम जनता जो आंदोलन कर रहे हो, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो, उसको रोकने के लिए ऐसा कौन करता है? आज तक में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि अपने देश के लोगों को रोकने के लिए कोई भी सरकार ऐसा कदम उठा रही हो। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कभी सड़क तुड़वा दिए जाते हैं, जेसीबी से गड्ढा खुदवा दिया जाता है ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए, बीच में ही रुक जाए, नुकीले तार बिछा दिए जाते हैं, 12 लेयर की बैरिकेड्स लगाए गए बीते दिन, तो कभी रातों रात इस तरह से दीवार खड़े कर दिए जाते हैं। देखिए इस तस्वीर को, इस 8 लेयर की सुरक्षा दीवार में पहले नंबर पर आपको लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखिए बैरिकेड की दीवार है जो कि लोहे की बनी हुई है। फिर लंबी ब्लॉक की चेन लगाई गई है। उसके बाद सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया है। ढेर सारे पुलिस आपको नजर आ रहे होंगे। हर 2 फुट पर जवान खड़े किए गए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला हो देश पर, या फिर कोई आतंकवादी घुसने वाला हो इस सीमा पर। जहां दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है वहां उनके पास वाटर कैनन और जो आंसू गैस के गोले हैं वो पहले से तैयार आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीर में। इसे देखकर आप ही बताइए कि आप इसे क्या कहेंगे। सरकार का ये तरीका किस तरीके का है, आप खुद सोचिए। किसी भी प्रकार के आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ऐसे इंतजाम शायद ही कभी राजधानी या उसके आसपास में इस तरीके के जो इंतजाम है वो देखे गए होंगे। गाड़ियों को रोकने के लिए पुलिस कटीले तारों का इस्तेमाल तो करती है, अक्सर हम इस चीज को देखते हैं, और भी बैरिकेड्स लगाती है, लेकिन इस तरह के इंतजाम पहली बार देखने को मिल रहे हैं, वो भी देश की राजधानी में। इतना डर है जब इन किसानों से, तो बातचीत करने को ही क्यों जाते हैं? फोन कॉल और तमाम बातें करते ही क्यों है? सीधा इन्हें जवाब दे दे नरेंद्र मोदी। ये डंडे बरसवाना, पत्थरबाजी करवाना, रास्ते बंद करवाना, ये सारे पैतरे करने से बेहतर है, क्योंकि पहले बनाओ
फिर उसको तोड़ो। ये वक्त के साथ साथ चीजों की भी बर्बादी है जो शायद सरकार के समझ में नहीं आ रही। खैर, इन सब के बाद आपको बता दें कि फिलहाल इस बॉर्डर पर दिल्ली की ओर से किसान आंदोलन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। अभी आसपास के लोग अंदर गलियों से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे इस किसान आंदोलन के मद्देनजर वहां पुलिस की जो मुस्तैदी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किए गए हैं। वो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे किसान आंदोलन के जो समर्थक है वो फिर से ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुस सके। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर और उनके आसपास के जो इलाके हैं उन सभी इलाकों में इंटरनेट सेवा पर जो पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को, उस रोक को और आगे बढ़ा दिया गया है और इसे 2 फरवरी तक कर दिया गया है। अब इन सब के बाद देखना यह है कि सरकार के ये नए इंतजाम के बीच आगे अभी और क्या क्या देखने को मिलता है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।